Good morning class. Let's try chemistry. Today we have our next topic to do first order reactions. हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया है केमिकल काइनेटिक्स. आज हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. जीरो ऑर्डर रिएक्शंस तक हम लोग कर चुके थे. ठीक है ना. हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा. हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना सीखा. फिर हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना सीखा. रेट ऑफ अपीयरेंस को निकालना सीखा. हमने रेट लो एक्सप्रेशन को निकालना सीखा. ठीक है. रेट लो एक्सप्रेशन में हम लोग के का यूज़ करते हैं. ठीक है. हमने के की यूनिट को भी देखा. के यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग. के का यूनिट कैसे निकालोगे. सपोज कीजिए आपके पास रेट ऑफ अ रिएक्शन है. ठीक है. आप लोग क्या लिखते हो. के कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर. ठीक है ना. आप लोग ये लिखते हो. ठीक है. तो यहाँ से आप यूनिट कैसे निकालोगे के की. Rate of a reaction is equal to K concentration of A to the power order. ठीक है. आपके पास ये है. ओके. आप के की यूनिट कैसे निकालोगे बच्चा. के क्या हो गया आपका. रेट ऑफ अ रिएक्शन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X. ओके. देन रेट ऑफ रिएक्शन की आपको यूनिट पता है. इट इज मोल पर लीटर. कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी. ये भी होगी. एक मिनट. रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड. ठीक है. कंसेंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई. मोल पर लीटर है ना. टू द पावर एक्स. ओके. तो क्या होगा आपका. इसको सॉल्व कीजिए. इसको सॉल्व करेंगे. मोल अपॉन में लीटर सेकेंड. ठीक है. इनटू लीटर अपॉन मोल टू द पावर एक्स. यही होगा बच्चा है ना. इसी तरह से आप लोग करोगे इसे. ठीक है. अब देखो या पहले आप इसी तरह से समझ लो, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको. देखो नीचे इसके ये था मोल अपॉन में लीटर टू दी पावर एक्स. ठीक है. ये आपके पास था. अगर इसे अलग अलग करोगे तो कैसे लिखोगे आप लोग. मोल अपॉन लीटर सेकेंड. ठीक है ना. देन कैसे लिखोगे. अपॉन में मोल टू दी पावर एक्स अपॉन में लीटर टू दी पावर एक्स. ठीक है. ऐसे करोगे आप लोग. देन इसके बाद बच्चा ये देखो ना. मोल पर लीटर है. ये भी मोल पर लीटर है. तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो आप. मोल अपॉन में लीटर टू दी पावर 1 माइनस एक्स है ना. क्योंकि इसकी पावर 1 हो गई ना. इस पूरे की पावर तो 1 हो गई. तो इट इज़ 1 और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो गई. ठीक है. और सेकंड ऊपर चला गया. सेकंड आपका इन्वर्स में हो गया. तो ये आ गई आपकी यूनिट. दिस इज योर यूनिट फॉर के. यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी आ गई. आया समझ में. ठीक है. और ये एक्स क्या है आपका. ऑर्डर है. सपोज कीजिए आपको जीरो ऑर्डर के लिए निकालनी है. तो आप क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ना हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है बच्चा. तो जीरो ऑर्डर के लिए वैल्यू अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो लिखोगे फॉर जीरो ऑर्डर, क्योंकि एक्स क्या आपका ऑर्डर है, तो क्या आपका आंसर आ गया. क्या यूनिट आ गई. मोल अपॉन में लीटर. ठीक है. एंड सेकेंड इनवर्स. ये आपकी यूनिट हो गई जीरो ऑर्डर के लिए. फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी. 1 माइनस 1 करोगे तो जीरो हो गया. और जिसकी पावर जीरो होती है वो जीरो हो जाता है. तो यानी कि यूनिट क्या हो गई आपकी. ये सेकंड इनवर्स किसके लिए. फर्स्ट ऑर्डर के लिए. ठीक है. इस तरह से हम लोग यूनिट्स को डिराइव कर लेते हैं बेटा. ठीक है ना. चलिए समझ में आ गया आपको. आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट को निकाल सकते हो. किसकी यूनिट निकाल सकते हो. रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो. ठीक है. चलिए इसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है. जीरो ऑर्डर तक हम लोग कर चुके थे. जीरो ऑर्डर का हमारा जो एक्सप्रेशन था मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. आपका आया था ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी है ना. ये आपका एक्सप्रेशन था. फिर हाफ लाइफ के लिए आपने एक्सप्रेशन देखा था. हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन था आपका ए नॉट अपॉन में 2 के. ठीक है ना. आपने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स भी देखे थे. आपने जीरो ऑर्डर के लिए आपने ग्राफ देखा था. आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देखा था के की रिस्पेक्ट में. आपने देखा था कि जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्ट रिलेशन करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ. ठीक है. एक ग्राफ आप लोगों ने ये देखा था. एक आपने देखा था कि अगर रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ ए का बनाओगे तो ये क्या देखा था हमने. इंडिपेंडेंट ग्राफ था. क्योंकि रेट पे डिपेंड ही नहीं करता है. या फिर कंसेंट्रेशन ऑफ ए और रेट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के. ठीक है ना. ऐसे ही आपने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा था. वो भी आपका इंडिपेंडेंट है. डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट. ठीक है ना. समझ में आया. तो इस तरह से हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को हम लोगों ने स्टडी किया था बच्चे. ठीक है. ये सारा प्रीवियस क्लासेस में है. आप वहाँ जाके देख सकते हैं. समझना है तो आप पूछ लीजिएगा. मैं फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए. ठीक है. जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए. ठीक है बच्चा. चलिए हम लोगों ने ये सीख लिया था. सारे जीरो ऑर्डर का हमारा सारी रिएक्शंस हो गई. सब कुछ हो गया.
जीरो ऑर्डर का हमारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जीरो ऑर्डर के। जितनी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, यानी कि वो कैटलिस्ट जो एक एंजाइम को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, वो रिएक्शंस जिसमें आप एज अ कैटलिस्ट एंजाइम्स को यूज़ करते हो, वो सारी रिएक्शंस आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर आती हैं, ठीक है। और सेकेंड एग्जाम्पल आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो भी आपकी किसके अंदर आती हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर आती है, यानी कि उनका ऑर्डर क्या होता है, जीरो ऑर्डर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। वही जो टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सारा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सपोज कीजिए हमने रिएक्शन को फिर से कंसिडर किया, दैट इज A2P, है ना। इसके लिए रेट लो क्या लिखोगे आप, रेट लो का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X। और ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप एक X की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। समझ में आया, ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर द रेट लो एक्सप्रेशन, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है। आप यहाँ से भी एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो पहले तो, कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, है ना। इंटरसेप्ट तो आपका 0 है, तो यानी कि y एक्सिस पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, x एक्सिस पे क्या लेंगे आप, x एक्सिस पे आप ले लो कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा आपका, ओरिजिन से ग्राफ बनेगा, यहाँ ओरिजिन से ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट आपका 0 है। डायरेक्ट रिलेशन है देखो ना, रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन का, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है वो तो 1, जिसकी पावर 1 होती है वो तो उसी का आंसर तो उसका आंसर तो वही आता है ना। समझ में आया। तो आपका जो ये स्लोप है थीटा, दैट इज tan थीटा, वो किसके इक्वल हो गया, आपके m यानी कि आपका k आपका स्लोप है यहाँ पे, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है आपका यहाँ पे +0, इंटरसेप्ट इज 0, ठीक है। एक तो आपका रिलेशन यहीं से डिराइव हो गया, आपका एक ग्राफ तो यहीं से निकल कर आ गया, ठीक है बच्चा। चलिए इसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, आपको एक और मैंने सिखाया था जीरो ऑर्डर में। अब आप लिखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन, उसके लिए क्या लिखोगे आप, -dA/dt, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है। कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, तो -dA/dt हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये हो गया -dA/dt इक्वल टू K A, कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब A को A के साथ ले जाओ, -dA/A इक्वल टू dt, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास। समझ में आया इतना। अब ये एक्सप्रेशन आ गया तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन लोगे इसका, है ना, जीरो ऑर्डर में सीख चुके हो आप, इंटीग्रेशन लोगे। अब देखो जिसका इंटीग्रेशन आप ले रहे हो, यहाँ dA/A है, तो यानी कि 1/A है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, है ना, लॉग यानी कि नेचुरल लॉग वाला, लॉग विद बेस ई, ठीक है, लॉग विद बेस ई ए, ठीक है। लॉग ए आता है एक्चुअली, लॉन ए आता है, यानी कि लॉग विद बेस ई ए, किसका है ये, इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। माइनस में आएगा क्योंकि माइनस आपका बाहर है। लिमिट क्या है, लिमिट भी सेट करनी है, अभी हमें लिमिट तो हमने सेट ही नहीं की। देखो बच्चा, हमारे पास रिएक्शन थी A2B, ठीक है ना, टाइम 0 पे ए की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, A0, और ये B आपका 0 है। टाइम T पे कंसंट्रेशन कितनी रही होगी आपकी, कितना बचा होगा आपका, A बचा होगा, हम कर चुके हैं क्योंकि आपका ये A बना होगा, आया समझ में, A बचा क्योंकि वो आपका A बना, ठीक है। तो बस लिमिट सेट कर लो आप, ये हो गई आपकी A0 to A, और ये हो गई आपकी 0 to T, ठीक है। ये अब जीरो ऑर्डर में सीख चुके हो बच्चा, ठीक है ना, हम इनिशियल से फाइनल तक की लिमिट्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका A0 to A, ठीक है, और इक्वल टू dt का क्या होगा, इंटीग्रेशन T होगा, ठीक है। और K कहाँ गया हमारा यहाँ से, वेयर इज K लिखना रह गया बच्चा, वेट फिर से दिखाते हैं करके आपको, फिर से एक बार समझ लो ध्यान से बच्चा, K लिखना रह गया हमारा। हमारे पास एक्सप्रेशन था A2P के लिए, रेट लो एक्सप्रेशन था K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन था दैट इज -dA/dt, ठीक है ना। दोनों को इक्वेट किया, ये आ गया -dA/dt इक्वल टू K A, ठीक है।
आपने यहाँ पे लिया इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो लेकिन पहले ए के टर्म को यहाँ पे नीचे ले जा रहे हो, तो आपने लेके गए माइनस डी ए अपॉन ए, है ना, क्योंकि ए अगर साथ में होंगे, एक जैसी चीज़ें अगर साथ में होंगी तो ईजी होगा ना आपका, के को बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है। ये हो गया आपका डी टी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज नेचुरल लॉग, है ना, यानी कि लॉग विद बेस ई, ओके, ए यानी कि लॉग ए, माइनस बाहर है आपका, ठीक है। लिमिट आपने सेट की थी ए नॉट टू ए एंड 0 टू टी, ठीक है, समझ में आया, ये आपने सेट किया था। तो यहाँ पे हो गया ए नॉट टू ए इक्वल टू के टी 0 टू टी, है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि हम जो ऊपर वाली हमारी लिमिट होती है उसको हम पुट करते हैं अपने अपने अंदर वाले एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, माइनस लॉग विद बेस ई ए माइनस लॉग विद बेस ई ए नॉट एंड इक्वल टू माइनस के, ठीक है, या इसको के को बाहर रख लो, नॉट माइनस, यहाँ माइनस नहीं है हमारे पास, के टी माइनस 0, ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है बच्चा। चलो इसके बाद लॉग विद बेस ई ए नॉट माइनस लॉग विद बेस ई ए, ऐसे कर लिया क्योंकि माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये आ गया आपका के टी, ठीक है, इतना आपको समझ में आया, ठीक है, इतना हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हम जो लॉग ए है, लॉग ए की टर्म में हम उधर ले जाएंगे, लॉग ए की टर्म में उधर ले जाओ, तो लॉग ए यहाँ पे रखोगे आप, तो ये आपका आ गया लॉग विद बेस ई ए नॉट माइनस के टी, ये आ गया आपके पास रिलेशन, ठीक है। अब देखो ये आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आ गई। ग्राफ यू कैन प्लॉट, इट इज़ लॉग विद बेस ई, है ना, नेचुरल लॉग के ए के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, एंड योर एक्स इज, समझ नहीं आया क्या, देखो ना बच्चा, ये आपका c है और ये प्लस एम एक्स, एक्स यहाँ पे है आपका, तो t आपका क्या है, टाइम, टाइम क्या है आपका x, ठीक है। तो टाइम के साथ आपने इसका रिलेशन निकाला तो कैसा आएगा, क्योंकि c इंटरसेप्ट है आपका और k देखो आपका क्या है, माइनस में, यानी कि आपका नेगेटिव स्लोप है, इस तरह से। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, दैट इज लॉग विद बेस ई ए नॉट, और ये हो गया आपका सारा स्लोप, दैट इज m इक्वल टू माइनस के, समझ में आया। तो यहाँ से हमारा ग्राफ निकल के आ गया, हर कदम पे आपका ग्राफ बन सकता है बच्चा, जितने भी स्टेप्स है ना, हर स्टेप पे आपका ग्राफ बन सकता है, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने कर लिया, इसके बाद इसे हम और भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो रिलेशन हमने निकाला है ना इसको हम और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कैसे, इसको हम एक टर्म में और लिख सकते हैं ना, आपका ये क्या है, नेचुरल लॉग है, ठीक है। तो इसको अगर आप लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, लॉग विद बेस 10 ए इक्वल टू 2.303 लॉग विद बेस 10 ए नॉट माइनस के टी, है ना, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो पूरी ही टर्म्स को, जो पूरी टर्म है इसे 2.303 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, लॉग विद बेस 10 ए अपॉन 2.303, और यहाँ मल्टीप्लाई में भी लिखोगे तो बेटर है इसके पहले डिवाइड कर दो आप, है ना, इसका मतलब कुछ नीचे आएगा ही नहीं इसके, समझ रहे हो ना, आपने डिवाइड कर दिया तो कुछ उसके नीचे आया ही नहीं, ठीक है, इक्वल टू, ये भी ऐसे हो गया लॉग विद बेस 10 ए नॉट, ठीक है, माइनस के टी के नीचे आ जाएगा आपका 2.303, आपने पूरी टर्म को 2.303 से डिवाइड किया था, तो जो यहाँ पे टर्म थी वो डिवाइड हो गई, जो यहाँ पे टर्म थी वो भी डिवाइड हो गई, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ये वाला, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे भी आपका ग्राफ बनता है, ठीक है, कैसे मैं बना के दिखाती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के जितने एक्सप्रेशंस हैं सारे इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्यों, क्योंकि वहाँ से तरह तरह से ग्राफ आपसे पूछा जाता है, वो भी तरह तरह की इक्वेशंस को यूज़ करके। तो देखो ना, आपका ये y हो गया इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया, ठीक है ना, तो y एक्सिस पे क्या है आपके पास, y एक्सिस पे है लॉग विद बेस 10 ए, ये है आपका y एक्सिस पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका x एक्सिस पे, आप ले लीजिए x एक्सिस पे टाइम, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आपके पास है तो ओरिजिन से तो पास नहीं होगा,
आपके पास स्लोप है जो कि नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका फिर से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बट नेगेटिव स्ट्रेट लाइन, यानी कि नेगेटिव स्लोप के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, दैट इज लॉग विद बेस 10 ए नॉट, ठीक है। और ये क्या हो गया पूरा, ये वाला ये हो गया आपका ये m, दैट इज टेन थीटा, दैट इज स्लोप, यानी कि k अपॉन माइनस k अपॉन 2.303। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट आपके इंटरसेप्ट्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ग्राफ बनाने के लिए आता है बेटा, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसे पूरा अटैच कर दो ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करो, इसे पूरा ज्वाइन कर दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बच्चा, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे हम अब इस इक्वेशन को और भी एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पता है। देखो इन बिटवीन रिएक्शन रोक रोक के हम कितनी तरह से इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखो एक तरीका और है हमारे पास सॉल्व करने का। इसको कैसे, आप क्या करो, आपके पास है log a इज इक्वल टू log 10, सॉरी log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। इस a नॉट को इसके नीचे ले जाओ, कैसे, log a अपॉन log a नॉट, अब बेस 10 नहीं लिख रही हूँ मैं, अंडरस्टूड है, इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। लिख सकते हैं ऐसा हम लोग, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको पता है मैथ्स आपको आती है इतनी, तो ठीक है ना। इंटीग्रेशन आपने की है, लॉग की वैल्यूज आपने की है, डिफरेंशिएशन भी आपने किया है। अब देखो इसे क्या लिख सकते हो, log a अपॉन a नॉट लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या हो गया, माइनस के टी अपॉन में 2.303, ठीक है। चलिए इतना आपने कर लिया। अब यहाँ पे भी एक ग्राफ बन सकता है आपका, क्यों नहीं बन सकता भाई। ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका mx और प्लस c, यानी कि c तो इंटरसेप्ट आपका 0 है, और जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो आपकी ओरिजिन से यहाँ पे लाइन स्टार्ट होती है। y एक्सिस पे क्या है, log a अपॉन a नॉट। तो देखा ना आपने, एक ही रिएक्शन को आपने कितनी तरह से मॉडिफाई कर करके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को निकाल लिया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप निकाल रहे हो, दिस इज योर टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू थीटा, दैट इज टेन थीटा, दैट इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चों को। यहाँ पे y एक्सिस चेंज है, ठीक है ना, और आपका जो इंटरसेप्ट है वो चेंज है, लेकिन आपका स्लोप देखो सेम है पिछले वाले ग्राफ से, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत करना कि ये क्या हो गया। आया समझ में सब बच्चों को, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को हम एक तरह से और मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कहोगे मैडम क्या किए जा रहे हो, इतना मॉडिफिकेशन। यस, इतना मॉडिफिकेशन बच्चा, एक इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली। आपके 90% चांसेस होते हैं कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से आप लिखो, log a माइनस log a नॉट, ठीक है, इक्वल टू, क्या करो इसको, एक काम करो नेचुरल लॉग में कर लो। नेचुरल लॉग में करोगे, वेट, एक काम करो इस वाली इक्वेशन को तो यहीं छोड़ दो। इससे पहले जो इक्वेशन हमने एक की थी ना, वो ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा इजी है समझने में। इससे पहले हमने एक इक्वेशन लिखी थी, log विद बेस e a माइनस log विद बेस e a नॉट, है ना, इक्वल टू माइनस के टी, याद है। इससे पहले का हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन जो है, यहाँ पे देखो क्या करो, यहाँ पे log विद बेस a अपॉन a नॉट, ठीक है, और माइनस के टी, ठीक है। अब क्या करो, इसका एक्सपोनेंशियल ले लो। एक्सपोनेंशियल लोगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, आप लिखोगे log विद बेस e टू द पावर a अपॉन a नॉट, है ना, इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी। आपने पूरे का क्या किया, एक्सपोनेंशियल ले लिया। या इसको एक्सपोनेंशियल लेने का तरीका एक और होता है हमारे पास कि e टू द पावर log विद बेस e a अपॉन a नॉट। हम पूरे को, इस पूरी टर्म को हमने क्या किया, हम इसे ऊपर एक्सपोनेंशियल में ले गए, इस पूरी टर्म को। तो देखो log e से ये e कट जाएगा, क्योंकि वो बेस e है ना, तो e से e कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा a अपॉन a नॉट इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। दिखाई दिया, इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको एक तरह से मॉडिफाई और कर लो पहले, ताकि ग्राफ इजी हो जाए आपका बनना। a इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस के टी,
ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ आपका बन सकता है। देखो कितने सारे ग्राफ बन गए हमारे एक ही रिलेशन से। हम उसको मॉडिफाई कर करके कितने ग्राफ्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में आते हैं। अब बच्चे करके नहीं जाते क्योंकि एनसीईआरटी में तो गिवन है ही नहीं, है ना। लेकिन टीचर का काम है बताना। मेरे साथ बने रहोगे तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें अलग तरह से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो देखो क्या इक्वेशन बन गई आपकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट तो आपके पास 0 है, तो क्या होगा, ग्राफ आपका ऑब्वियसली ओरिजिन लाइन से बनेगा। आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन रुक जाओ, आपके पास एक्सपोनेंशियल है बच्चा। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो कभी स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं। समझ में आया? इसका मतलब इंटरसेप्ट को देखते ही आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है, आपको देख लेना है कि आपका एक्सप्रेशन किस टर्म में है बच्चा। आपका एक्सप्रेशन है ई की टर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल की टर्म में है। और एक्सपोनेंशियल भी कौन सा है? माइनस में है। माइनस में है तो ऑब्वियसली ऊपर से स्टार्ट करोगे ऐसे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का साइन है ना ये वाला, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। किसके बीच में बनाया आपने? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बीच में बनाया है। टाइम इज योर एक्स, टाइम इज योर एक्स। एम क्या है आपका? स्लोप इज, इंटरसेप्ट तो आपका 0 है। ठीक है, इंटरसेप्ट तो 0 है, लेकिन एम क्या हो गया आपका? ए नॉट ई टू द पावर माइनस के। दिस इज योर्स एम। ठीक है, इट इज स्लोप। समझ में? तो टी के रिस्पेक्ट में आप बना रहे हो, इट इज योर स्लोप। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बच्चा? चलिए, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। ठीक है, फाइन। अब हम चलते हैं हाफ लाइफ के लिए। ठीक है, ये वाले सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म हुए। अब चलते हैं हाफ लाइफ की तरफ। अब हाफ लाइफ के लिए कौन सा वाला एक्सप्रेशन हमें यूज करना है बच्चा? हाफ लाइफ के लिए हमें एक्सप्रेशन यूज करना है अपना 2.303 वाला। ठीक है, कौन से वाला था? लॉग ए, जो कि बेस 10 के साथ था। ठीक है, लॉग ए नॉट, जहाँ पे हमने सारे 2.303 को डिवाइड किया था ना, वो वाला, माइनस के टी अपॉन 2.303। ठीक है ना, इन दोनों के पास 2.303 थे ना, जो हमने डिवाइड किए थे वो वाले। ठीक है, चलिए, ये वाला एक्सप्रेशन था हमारे पास। अब देखो हमने जीरो ऑर्डर में क्या किया था कि जो ए है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है, तो क्या लिखोगे इसे? लॉग ए नॉट अपॉन 2, है ना, इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी हाफ हो गया, क्योंकि अब हाफ लाइफ निकाल रहे हो। अब हाफ टाइम में आपको जानना है कि इक्वेशन का रेट क्या है, मेरी रिएक्शन कहाँ तक पहुंची है। ठीक है ना, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अब देखो इस ए नोट को इधर ले जाओ, है ना, ए नोट को इधर ले जाओ। कोई अच्छा सा कलर यूज़ करते हैं, कोई अच्छा सा कलर नहीं है इसमें, अच्छा सा पर्पल लेते हैं आज। ठीक है, आप देखो लॉग ए नॉट अपॉन 2 माइनस लॉग ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू के अपॉन 2.303 टी हाफ। ठीक है, एक्सप्रेशन निकालना है टी हाफ का हमें यहाँ से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब क्या करोगे, इसको डिवाइड कर सकते हो, लॉग ए नॉट अपॉन 2 अपॉन ए नॉट। अभी दिखाया था मैंने करके आपको ये वाली चीज़, है ना, और ये अपॉन में 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ए नॉट अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन ए नॉट, यही हो गया। ठीक है, और ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा log 1/2 एंड इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस कहाँ गायब हो गया हमारा, माइनस के अपॉन 2.303 टी हाफ। आया समझ में? ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया है फाइनली अभी तक। अब तो आसान लग रहा होगा आपको देखने में, वैसे भी आसान था, लेकिन अब और आसान लग रहा होगा देखने में कि मैम कितना तो इजी सा हो गया ये तो, है ना। तो क्या कर सकते हो इससे आप, अब आप इसको माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे सपोज करो ये क्या हो गया, इसे log 1/2 है ना, इसे क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर -1 लिख सकते हो, है ना। log 2 की पावर -1 का मतलब क्या है कि माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस log 2 हो गया, और इक्वल में आपका माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि log 2 के इक्वल क्या आ गया, के अपॉन 2.303 टी हाफ। इतना समझ में आया? अब तो इजी है ना एक्सप्रेशन निकालना टी हाफ का। अब निकाल लो टी हाफ। टी हाफ इक्वल हो गया आपके, दैट इज log 2 मल्टीप्लाई 2.303 अपॉन के। ठीक है,
log 2 की वैल्यू आपको पता है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 0.3, है ना, अप्रोक्सीमेट ले लो, पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। t हाफ इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 0.3 यानी कि 0.3 अपॉन में के, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, दैट इज 0.693। बस आ गया हमारा हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन, दैट इज 0.693 अपॉन के। भाई इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इतनी सारी इक्वेशंस में यूज होता है, और कितनी इजी तरह से हमने निकाल लिया इसको, कितना इजी था निकालना एक्सप्रेशन को ना, बस पुटिंग करते गए, कहीं पे डिवाइड किया, कहीं मल्टीप्लाई किया, कहीं एक्सपोनेंशियल लिया, आ गया। यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है कि आपको जो हाफ लाइफ है ना, उस पर कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ही नहीं। देखो रिलेशन में कंसंट्रेशन ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। तो ग्राफ बना लो हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ, भाई कोई रिलेशन ही नहीं है ना, पैरेलल इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन ही नहीं है कंसंट्रेशन के साथ। आया समझ में, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके हाफ लाइफ के लिए भी ग्राफ बना सकते हो आप, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, 1/k के बीच में बनेगा, ठीक है, जनरली नहीं आता है, वैसे बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है जो आप करना चाहें, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, ओके। ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स कुछ होते हैं हमारे पास, जैसे रेडियो एक्टिव डिकेज, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं आपकी, जो डिके रिएक्शंस होती हैं आपकी, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, आपकी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस आती हैं, ठीक है। आपकी बैक्टीरिया का डिके एंड ग्रोथ, बैक्टीरियाज का जो डिके होता है और ग्रोथ जो होती है, वो सारी की सारी रिएक्शंस किसके अंदर आती हैं, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस के अंदर आती हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जो बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सुक्रोज जो होता है ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपका एग्जाम्पल है किसका, आपका रेडियो एक्टिव, सॉरी आपका फर्स्ट ऑर्डर का, किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किस ऑर्डर से करते हो आप, फर्स्ट ऑर्डर से करते हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, आज हम लोगों ने प्रीवियस रिवीजन किया, ठीक है ना, और हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट किया साथ में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट था, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी नहीं आया है, जस्ट कमेंट मी, आई विल पोस्ट अनदर वीडियो, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव डिफरेंट मैथड्स, है ना, या फिर नॉट इम्प्रूव, आई विल ट्राई टू डू डिफरेंट मैथड्स, आई विल ट्राई टू टीच यू फ्रॉम डिफरेंट मैथड्स, है ना। चलिए ओके बच्चा, टिल देन थैंक यू, बाय।